हेलो बच्चों। बेटा आज हम उसी ज्वलंत विषय पे बात करने आए हैं जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। वैसे मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह का वीडियो भी मुझे आप लोगों के लिए बनाना पड़ेगा। हम सबको साथ मिलकर इस तरह की बातें भी करनी पड़ेगी, लेकिन आज जो माहौल बना है नीट के रिजल्ट को लेकर, ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे बात करना जरूरी है और इसे जमकर उठाना जरूरी है ताकि बच्चों का भविष्य इसके तहत अच्छा बनाया जाए और हमारी आवाज को जहां जहां तक भी वो दूर जा सकती है पहुंचाया जाए। आज मेरे साथ इस वीडियो में आशीष गुप्ता सर, परवेज खान सर, रवि दुबे सर हैं और हम इसी विषय पर आज बात करने आए हैं ताकि बच्चों आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले और आप अपनी आवाज को बुलंद कर सको। हम सब आपके साथ हैं। तो मैं सबसे पहले परवेज खान सर से पूछना चाहूंगा कि सर, ये जो रिजल्ट आया है, इस तरह का रिजल्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चों के साथ ऐसा होगा? और ये रिजल्ट जो डिक्लेयर कर दिया गया है, इसको लेकर अब आपका क्या कहना है? देखिए इंसाफ सर, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं। जब किसी भी टेस्ट पेपर को आप बार बार देखते हो तो पेपर के क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना ये है कि लगभग 20 साल से हम लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और हमने कई पेपर देखे हैं। तो इस साल का जो 2024 का पेपर आया था, ये 2023 के पेपर से 19 नहीं था बल्कि 20 था, क्योंकि कैलकुलेटिव पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो हमारा सबका मानना ये था कि जो कट ऑफ मार्क्स जाएगा वो ठीक है। अगर बच्चों ने ज़्यादा एग्जाम में अपियर हुए हैं तो कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10 से 15, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 नंबर ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और वही होना भी चाहिए था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया और जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली, हम सब शॉक्ड थे। हमारे पास जो बच्चों की रैंक्स आ रही थी, आप देखिए जिस तरह से मार्क्स आ रहे थे, जितनी पीछे रैंक चली गई, जो बच्चा 650 वाला है वो एक फियर में कि उसको एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। और जब अब एनटीए ने सामने आके जो क्लियरिफिकेशन दिया है वो डराने वाला है कि आप ये कह रहे हो कि कुछ सेंटर्स पर पेपर क्योंकि डिले हुआ है, तो पेपर डिले होने की वजह से हमने आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए। मेरे पास कुछ बच्चों की ओएमआर है जो एनटीए ने रिलीज की है, उस पे सिग्नेचर जो है वो 2:30 पे, 2:35, 2:40 के हैं। मतलब उनके सेंटर पे भी पेपर उनको लेट मिला था, राइट। लेकिन उन बच्चों ने क्योंकि ऑब्जेक्शन नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, तो उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, ठीक है। कुछ भी और बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई है, वो तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। पर अब क्या एनटीए जो क्लियरिफिकेशन दे रहा है, जिस तरह से मीडिया उसके पीछे लगा है और जो मीडिया ने जिस तरह चीजों को हाईलाइट किया, बच्चों के सपोर्ट में खड़ा है, तो उनसे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग 3-4 दिन से लगातार लीगल के कॉन्टेक्ट में हैं, लीगल मशवरे ले रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या किया जाए। हम यूट्यूब पे कितने भी चीख के वीडियो बना लें, जब तक हम लीगल तरीके से बात नहीं करेंगे तब तक बच्चों को जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो हमारी सारी की सारी टीम 24 घंटे लीगल के साथ जाने की तैयारी कर रही है और वो हम, आप जानते हो सारी हमने किस तरह से प्रिपरेशन की है। यहां जो मुझे लगता है कि मैं बच्चों से कमेंट में ये जानना चाहूंगा कि जो कुछ ओपिनियंस मैं यहां रख रहा हूं आपके सामने, हमारी तरफ से जो हम बात रख रहे हैं, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? क्योंकि 2016 के अंदर भी एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी, एग्जैक्टली सेम नहीं हुई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो उस टाइम जो टेस्टिंग एजेंसी थी उसने दोबारा नीट करवाया था और बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया था और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ करवाया था। तो जब वो करवा सकते हैं पहले, तो एनटीए क्यों नहीं करवा सकता? उन्होंने क्या किया था, मान लीजिए आप रीनीट करवाते हैं, अगर आप पूरा का पूरा रीनीट करवाते हैं तो भी ये बात सामने आ सकती है कि जिन बच्चों के हार्डवर्क करने की वजह से मार्क्स अच्छे आए वो ऑब्जेक्शन करेंगे। किसकी क्या गारंटी कि दोबारा हमने जो हमारा ये 1-1.5 महीने का जो विंडो है उसमें हमने जब नहीं पढ़ाई की तो हमारे मार्क्स फॉल हो जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो जो 2016 में होता कुछ वैसा अगर ये प्लान लेके आते हैं तो सभी बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसमें ये था, हो सकता है कि आप रीनीट करवाइए और रीनीट के अंदर आप जो भी जहां कहीं भी ये बात उठी थी कि यार यहां पर पेपर आउट हुआ है, पेपर आउट होने की बात कोई नहीं कर रहा है, पेपर बहुत सारे सेंटर्स पे आउट होने की बात आई थी। कुछ लोगों ने पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, अरेस्ट करने में उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट भी की हैं। तो जितने भी सेंटर इंडिया के अंदर सस्पेक्टेड सेंटर थे उनके पेपर्स को कैंसिल किया जाए। जितने भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है उनमें से हो सकता है कुछ बच्चे हार्ड वर्किंग हो, उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर उनके सारे एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए और उन बच्चों का रीनीट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। उसमें एक फ्रीडम रखी जाए कि जो बच्चा रीनीट देना चाहता है वो दे ले और जो नहीं देना चाहता है उसके प्रीवियस नीट के एग्जाम मार्क्स कंसिडर कर लिए जाए, राइट। ठीक, उससे ये होगा कम से कम कि जो बच्चा अनसेटिस्फाइड है वो एग्जाम देगा, अगर वो एग्जाम में अपियर होता है तो उसका पहले वाला नीट का पेपर कैंसिल मान लिया जाएगा
और बाद में नॉर्मलाइजेशन करके और एक प्योर और ईमानदारी के साथ रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। हम तो ये मांग रखते हैं, अगर मेरे बच्चों को ये लगता है कि ये चीजें सही हैं तो आप हम सबका फेवर करें और हम आपका सपोर्ट करेंगे और टिल दी एंड आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ इंसाफ सर। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा सर ने कहा कि हमें इस बारे में आवाज़ उठानी है और किस तरह से उठानी है वो भी सर ने आपको बताया। साथ में मेरे आशीष गुप्ता सर भी हैं और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के भविष्य पे इसका क्या फ़र्क पड़ा है सर। आगे बच्चों की जो प्लानिंग है उसको किस तरह से वो रखें ताकि वो इस आवाज़ को और अच्छे से उठा पाएँ। बिल्कुल इंसाफ सर, मैं जिन बातों से बच्चों परेशान हूँ वो ये है कि मैंने उन बच्चों को देखा है जो 11th में 12th में पूरे 2 साल ईमानदारी से पढ़े। 660 665 एक एवरेज बच्चे का ड्रीम रहता है कि सर मैं इतना ले आऊँगा तो मैं बहुत सेफ हूँ। ठीक बात। और 2 साल उसने बिल्कुल सेक्रीफाइस किया सर, मेहनत करी, वो आज 660 लाकर भी परेशान है। तो ये बहुत गड़बड़ बात है और जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इससे जो नए बच्चे जो अब 10 से 11th में मूव कर रहे हैं, 11 से 12th में मूव कर रहे हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस लूज होता है सर कि सर ये ग्रेस मार्क का जो 100 नंबर 150 नंबर दे दिए गए, अगर ये फिर से रिपीट हो जाएगा और हमारे साथ नहीं होगा तो फिर हम फिर ठगा सा महसूस करेंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि जो अब आगे अपीयर होंगे तो एनटीए को तो बिल्कुल इसका क्लियरिफिकेशन देना चाहिए और बिल्कुल जस्टिफाइड देना चाहिए कि भाई हमने क्यों किया है। ग्रेस मार्क का जो है या तो उनको वापस लेना चाहिए सर। उन बच्चों का परवेज खान सर ने बिल्कुल सही कहा, उन बच्चों का वापस रीनीट होना चाहिए। ग्रेस मार्क का आपको बिल्कुल सही क्लियरिफिकेशन देना चाहिए और कुछ तो ऐसा होना चाहिए सर जो 650 660 में जहां बच्चा सेफ महसूस करता था, आज वो इतना परेशान है, इतना मायूस है कि सर मैं अब क्या करूं। 3 साल मैंने 4 साल सर ईमानदारी से मेहनत करी है और अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे मेरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। आशीष गुप्ता सर कह रहे हैं कि जो बच्चा अभी 11th क्लास में है, अभी 12th क्लास में है, वो बच्चा अपने भविष्य को लेकर अब आशंकित हो चुका है। अब उसे लग रहा है कि जब अभी ऐसा हो रहा है तो फर्दर फ्यूचर में भी ये एजेंसी इसी तरह से रिजल्ट अगर आउट करेगी तो मैं किस तरह से सर्वाइव कर पाऊंगा। एक एवरेज बच्चा क्या कभी डॉक्टर बनने की नहीं सोच सकता? उसको अधिकार है कि वो भी डॉक्टर बने, वो भी तैयारी करे और वो भी वहां तक पहुंचे जहां तक दूसरे बच्चे जा सकते हैं। तो यहाँ परवेज खान सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ। अगर ये बात सामने आती है कि नीट का पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है और उसके सबूत मिलते हैं, तो पेपर लीक करने वालों के साथ साथ उस पेपर को खरीदने वाले उससे बड़े क्रिमिनल हैं। क्योंकि अगर आप पेपर को खरीद करके और अपने नाकामयाब बच्चे को मेडिकल कॉलेज भेज रहे हो तो डेफिनेटली वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो आगे चल के हमारे समाज के लिए एक वायरस साबित होगा, एक प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। तो जितना ज्यादा बड़ा गुनाहगार पेपर लीक करने वाला वो तो है ही है, उसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने पेपर खरीदा है वो भी उतने ही बड़े गुनाहगार हैं, उनको भी बहुत जबरदस्त पनिशमेंट मिलना चाहिए अगर ये बात सामने आती है तो। मेरे साथ अभी यहाँ रवि दुबे सर भी हैं और सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अंत में आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे। इंसाफ सर, मैं जैसा कि परवेज सर ने, आशीष गुप्ता सर ने है ना बताया, बिल्कुल सही बातें हैं। बच्चा वाकई में परेशान है ना। हम सबसे रेगुलर बच्चे कांटेक्ट में हैं, बच्चे यही कह रहे हैं कि सर, क्योंकि हमने जब पढ़ाया इस साल या जितने भी सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि बच्चा बहुत मेहनत करके मार्क्स लाता है। बिल्कुल ठीक है। 550 560 वाला बच्चा दिन रात मेहनत करके आपसे हमसे क्वेश्चन चेक कराता है, सर मुझे और क्वेश्चन दीजिए, मैं सॉल्व करूंगा, मेरे इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए, इसको कैसे इंप्रूव करूं। आपसे रेगुलर टच में रहते हैं कई बच्चे, है ना, कुछ मुझसे, कुछ आपसे, कुछ किसी से, कुछ अनअकैडमी के हर एजुकेटर से मिल रहा है बच्चा। अब बच्चे को जब मार्क्स आ गए, जब हम लोग खुद क्लासों में कहते थे बेटा 630 40 ले, आराम से तुझे गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी। अब इस बार बच्चे को उतना लाने पर भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है, जो कि आराम से मिल जानी चाहिए थी, पेपर के लेवल को देखते हुए भी मिल जानी चाहिए थी। 640 50 एक ठीक ठाक स्कोर में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था उसको, पर वो कहीं ना कहीं अभी धुंधला दिख रहा है, उसको वो सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। वो मतलब बच्चे के जो एक्सप्रेशन है ना, उसको बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे सर, कि कैसे उसको बयां किया जाए। बच्चा इतना परेशान है। अब ये इस साल का जो प्रॉब्लम है उसके लिए तो मतलब पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री ही एक तरह से खड़ी है बच्चों के साथ, लीगल वे में हैशटैग करके नीट को, है ना, जो भी गलतियां हुई हैं उसको बता के एनटीए के बारे में। पर मैं एक चीज और यहाँ रखना चाहूंगा कि हमारी सरकार या एजुकेशन मिनिस्ट्री से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे, या एनटीए को भी अगर हम बोलें, अगर एनटीए ही नेक्स्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है तो उनसे दरख्वास्त है
लाखों करोड़ों बच्चे, पेरेंट्स, है ना, टीचर, सबकी तरफ से कि नेक्स्ट टाइम जो इस बार हो रहा है उनसे सबक भी लें। इसको सही तो करना ही है जो गलतियां हुई है, लेकिन उससे सबक लेते हुए नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो, ताकि लगातार साल दर साल बच्चे को परेशान होना पड़े। और कुछ एक ऐसा व्यवस्था की जाए कि भाई हर साल इस तरह की जो बातें आती हैं, जो एलिगेशंस लगते हैं, इनका कुछ परमानेंट व्यवस्था करनी चाहिए सर। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप सब लोगों को, और ख़ास तौर से हमारे बच्चों को। पिछले मेरी ज़िंदगी के सारे टीचिंग करियर के अंदर मैंने अपने आप को इतना होपलेस कभी फील नहीं किया जितना मैं नीट का रिजल्ट आने के बाद फील कर रहा हूँ। हम सब के पास पर डे बच्चों के कम से कम 1000 मैसेज, 1000 फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जो बच्चा 640, 645 नंबर लाने के बाद बहुत खुश था, जिसके माँ बाप खुश थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा और ईमानदारी से बन जाना चाहिए था उसको, उस बच्चे को अगर एमबीबीएस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो उसके सवालों का जवाब मैं क्या दूं? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी गेस किया और उसको मुश्किल से 10 मार्क्स 5 मार्क्स ऊपर नीचे जाता है एमबीबीएस का। इतने सालों का तजुर्बा में, पर इस बार जो हुआ है वो बहुत अनफेयर है। और हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से और एनटीए से कि बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन किया जाए। यही बच्चे हमारे आने वाले देश का भविष्य हैं, इनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। इनको पूरी ईमानदारी के साथ वापस से जो ये चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए और इन बच्चों के फ्यूचर को बनाया जाए।